अच्छा, आपसे पहले एक सवाल करेंगे। आपने ऑडियोज़ का ज़िक्र किया अंदर अदालत में, तो उन ऑडियोज़ के हवाले से बताएँ कि वो क्या ऑडियोज़ थी और किसकी थी? जी, वो आमिर ही की ऑडियोज़ हैं। और बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, मैं 2 दिन से बड़े तमाशे देख रही हूँ। मन घड़त कहानियाँ सुन रही हूँ और ये देख रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी से जो जी में आ रहा है, वो खातून जो हैं, इनकी वालिदा, वो फरमा रही हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ऐसे लोगों को, वैसे भी जिन्होंने आमिर की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं किया, उनको इज़्ज़त का मतलब तो पता है ही नहीं। अभी हमारे लिए वो क्या सोचेंगी? ज़ाहिर है उनको अपनी बेटी को तो बचाना है, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगी। तो कहानियाँ वो बना रही हैं, पर ये कहानियाँ आउट ऑफ कोर्ट तो चल जाती हैं, अंदर नहीं चलती। वो जितनी ज़बान यहाँ चलाती है ना, उतनी ही चुप वो वहाँ होती है, क्योंकि उनके पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। बार बार थ्रू आउट आमिर की डेथ से लेकर, बल्कि आमिर, मैं कहूँगी, खुला दायर करने से लेकर टिल नाउ इन्होंने यही कहा, हमारे पास प्रूफ है, हम ऑडियो दे देंगे, वीडियो दे देंगे, ये मैसेज है, वो मैसेज है। कोर्ट में तब से लेके अब तक कोई प्रूफ, कोई ऑडियो, कोई वीडियो इन्होंने पेश नहीं की, उस केस से लेकर इस केस तक। तो यहाँ पर चिल्लाने को तो कोई भी चिल्ला सकता है, एलिगेशन लगाने को 100 एलिगेशन लग जाते हैं। बेसिक चीज़ क्या है? मैं समझती हूँ कि देयर इज़ नो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट। तो आपको जो कहना है, आप कोर्ट में आइए, जो एलिगेशन लगाना है कोर्ट में साबित कीजिए, आइए, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। पर ये तरीका नहीं है कि इतनी डेफेमेटरी रिमार्क्स आप दे रही हैं, इतने फॉल्स एलिगेशंस आप लगा रही हैं मुझे, मेरे बच्चों का, हमारी, जिस तरह इन्होंने आमिर की डिग्निटी की का को तार तार किया, आमिर की इज्जत को तार तार किया, उनको रुसवा किया। अब ये हमारे पीछे पड़ गई हैं, अब ये इनका शिकार हम हैं। इनकी कहानी शुरू होती है पैसे से लेकर पैसे तक। हमारा मामला पैसा नहीं है, जायदाद नहीं है। माँ बाप का जो भी कुछ होता है वो औलाद का ही होता है। तो ऐसी जंगें क्या लड़ना? यहाँ वो बच्चे लड़ रहे हैं अपने बाप की डिग्निटी के लिए, उनकी ऑनर के लिए। और ये सिर्फ खाली आमिर के ऑनर की बात नहीं है, वो बच्चे भी इस माशरे का हिस्सा हैं। जब ये वीडियो रिलीज हुई तो उनको भी तकलीफ हुई है, उनको, वो भी हर्ट हुए हैं। ये एक ऐसी ऐसी तकलीफ है जो सारी ज़िंदगी वो भुला नहीं पाएंगे। उसके बारे में क्या कहेंगे? तो कोर्ट में हम अगर आए हैं, मेरे बच्चे अगर अपने बाप के लिए लड़ रहे हैं, तो इनको ये, एक पहली चीज़ तो ये कि बाप से बच्चे मिलते थे या नहीं। बच्चे कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करके नहीं जाएंगे कि अभी आज हम बच्चों बाप से मिलने जा रहे हैं, या बाप अगर आएगा तो वो ये नहीं कहेगा। कहीं भी एक स्टेटमेंट बता दें जहाँ पर आमिर ने कभी ये कहा हो कि मैं, मेरे बच्चे मुझसे नहीं मिलते। पहली चीज़, इनको हम जवाबदेह नहीं है। इनका 4 महीने का ताल्लुक और हमारा 18 साल का ताल्लुक, तो हम ऐसे लोगों को जवाबदेह नहीं है जिन्हें इज्जत का मतलब ही नहीं पता। ये वो लोग हैं जिनका काम इज्जतें उछालना है। और मैं तो ये भी कहूँगी कि इज्जत जो होती है, तरबियत, इज्जत करनी आनी होती है, ये सब तरबियत का हिस्सा होती है। और वफ़ाएं जो होती हैं वो खून में होती हैं। तो मैं इनके जितने भी एलिगेशंस हैं, एक तो उनको रद्द करती हूँ और इनको वार्न भी करती हूँ कि इसके बाद अगर अब कोई डेफिमेटरी रिमार्क्स इन्होंने मेरे लिए या मेरे बच्चों के खिलाफ किए, मुझ पर थ्रेटनिंग की चीज़ों के इल्ज़ाम लगाए, मुझे कातिल भी कह दिया, मुझे ये भी कह दिया कि मैं इनको जान से मारने की धमकी देती हूँ, तब से लेके अब तक मैंने इन्हें कराची नहीं आने दिया। मैं इतनी पावरफुल हूँ, मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। जाएँ आप, लाएँ, कोर्ट में लाएँ, मेरे वो धमकी आमेज़ मैसेजेस लाएँ, बताएँ ना। यहाँ आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने खड़े होके कोई भी चिल्ला सकता है, कोई कुछ भी एलिगेशन लगा सकता है। कोर्ट में आए, कोर्ट में आज ये खातून बिल्कुल चुप थी। इनके लॉयर के पास देने के लिए कोई एविडेंस नहीं था। इनके लॉयर, बल्कि हमारे जो काउंसिल, ये इनके लॉयर हैं, वो भी आमिर के साथ शो का हिस्सा रहे हैं, तो मुझे उस पर भी अफसोस ही है कि वो इनके शो में अपियर होते थे, वो अच्छे से जानते हैं आमिर को। तो बहरहाल अफसोस है। जाते जाते बस मैं एक बात कहूँगी, खातून को एक एडवाइस भी दूंगी कि रेज योर आर्ग्यूमेंट्स, नॉट योर वॉइस।